हेलो स्टूडेंट्स, आज की बायोलॉजी की क्लास में हम समझेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में जानकारी हासिल की थी। हमने देखा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण का जो उत्तरदायित्व होता है वो पुरुष वर्ग का होता है। आज हम समझेंगे कि पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। पक्षियों में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। पक्षियों में लिंग निर्धारण मादा पक्षी द्वारा होता है क्योंकि नर पक्षी होमोगैमेटिक होती है। होमोगैमेटिक का मतलब समयुग्मनज। जबकि मादा पक्षी में मादा विषम युग्मकता यानी फीमेल हेट्रोगैमी पाई जाती है। मादा पक्षी में डिफरेंट टाइप के गैमीट्स पाए जाते हैं जो जेड और डब्ल्यू होते हैं, जबकि नर पक्षी में जेड और जेड होते हैं। वही लिखा हुआ है। नर पक्षी में लिंग गुणसूत्र समान यानी जेड जेड होते हैं, जिनमें एक ही प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ऑब्वियस है कि अगर एक ही प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य में स्त्रियां लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि स्त्रियों में यक्स यक्स गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी नहीं होती हैं। जबकि पुरुषों में यक्स वाई गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए वही लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। जबकि पक्षियों में इसका उल्टा होता है। पक्षियों में नर पक्षी में लिंग गुणसूत्र समान होते हैं, जबकि मादा पक्षी में लिंग गुणसूत्र भिन्न भिन्न होते हैं। ये जेड और डब्ल्यू होते हैं। और जेड डब्ल्यू यानी अलग अलग होने की वजह से ही इनमें दो प्रकार के अंडाणुओं का यानी एक्स का निर्माण होता है। आधे अंडाणु में जेड लिंग गुणसूत्र और आधे अंडाणु में डब्ल्यू लिंग गुणसूत्र। तो इस टॉपिक से जो सबसे मस्ट है वो ये है कि पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होता है, नर पक्षी या मादा पक्षी। तो ध्यान रखें, पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होती है मादा पक्षी। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। तो नर पक्षी, इसमें चूंकि होमोगैमेटिक होता है तो इसमें जेड जेड गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र पाए जाएंगे, और मादा पक्षी में जेड डब्ल्यू, ये इसके पेरेंट्स गैमीट्स बना लेते हैं। इसमें दो गैमीट जेड और जेड, और इसमें जेड और डब्ल्यू बनेगा। जी फॉर गैमीट, टी फॉर पेरेंट। इसमें हम क्रॉस करवाते हैं यानी संकरण करवाते हैं। अब देखते हैं, पहले वाले जेड का इन दोनों से होना चाहिए, दोनों से संकरण, और ठीक इसी तरह दूसरे वाले गैमीट का फीमेल के दोनों गैमीट से संकरण होना चाहिए। तो जेड जेड ये बना, इसका संकरण पुनः इससे करवाएंगे तो जेड डब्ल्यू बनेगा। फिर इसका इससे करवाएंगे तो जेड जेड, और इसका इससे करवाएंगे तो जेड डब्ल्यू। पहली पीढ़ी के पक्षी हुए, संततियां हुई। देख लेते हैं है क्या क्या। तो जेड जेड ये क्या है, ये मेल पक्षी हुआ। इसी तरह से यहाँ फिर से ये मेल पक्षी और ये दोनों फीमेल पक्षी होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 50% पक्षियों में लिंग निर्धारण के क्रम में अगर हम देखें तो सामान्यतः 50% ये नर पक्षी बनेंगे और 50% मादा पक्षी बनने की संभावना होगी। 50% नर पक्षी और 50% मादा पक्षी बनने की संभावना होगी। अब इसी के साथ चूंकि हम पक्षियों में लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कुछ पक्षियों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। आइए देखते हैं। कुछ पक्षियों में गुणसूत्रों की संख्या, एक तरफ हमने पक्षी लिखा और दूसरी तरफ गुणसूत्र। कबूतर में टोटल 80 गुणसूत्र होते हैं, मोर में 38 गुणसूत्र, तोता में 82, गौरैया में 76 से 80 गुणसूत्र, मुर्गी में 78, और इसी तरह शुतुरमुर्ग में भी 80 गुणसूत्र होते हैं। और जो सबसे बड़ी यूनिसेलुलर यानी एकल कोशिका जो पाई जाती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है, और शुतुरमुर्ग का अंडा पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा भी माना जाता है। दैट्स ऑल। धन्यवाद।